जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जो कुछ आप इस समय पर देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, जिस तरह के हालात आपने देखे हैं, हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर के हिंदू समाज के अंदर एक आक्रोश भी है, दुख भी है और निराशा भी है। और परेशानी यह है कि आप और हम कर क्या सकते हैं, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। लेकिन दर्शकों, एक बात मैं आपको आज के इस वीडियो में बहुत स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं। ये पहली बार नहीं है जब इस धरती पर हिंदुओं को खत्म करने की साजिशें हुई हैं। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है, कोशिशें की गई हैं। लेकिन हिंदू संस्कृति की जड़ें सनातन के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि कोई इसे खत्म करने की बात तो बहुत दूर की है, इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए दर्शकों, इस बात की गहराई को समझिए कि इस समय पर जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी समझ से बहुत ऊपर के लेवल की बात है। हम इस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे कि वर्तमान में ये सब कुछ हो क्या रहा है और आखिर इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। दर्शकों, 2018 से ग्रहों का आकलन मैं करता आ रहा हूं। 2025 के दिसंबर तक का आकलन मैंने किया है, बहुत डिटेल में किया है। इसीलिए आज वो बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं जिसे जानने के पश्चात आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तो इस शतरंज के इस बड़े खेल के एक छोटे से मोहरे हैं। बड़ा खेल तो अभी बहुत बाकी है। दर्शकों, इतना समझिए कि इस समय पर जो दुनिया के अंदर लड़ाई लड़ी जा रही है, ये लड़ाई धर्म के नाम पर लड़ी जा रही है। और जो धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ी जा रही है, ये हिंदू वर्सेस इस्लाम नहीं है और हिंदू वर्सेस ईसाई भी नहीं है। ये लड़ाई ईसाई वर्सेस इस्लाम है। इस बात को बारीकी से समझिए, आपको एक एक बात समझ में आएगी। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान प्रधानमंत्री हैं। है का मतलब मैं आपको पास्ट में लेकर के जा रहा हूं इस पूरे सिनेरियो को समझाने के लिए। और वो भारत की तरक्की को देखते हुए कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी हालातों को थोड़ा सा संभाला जाए। और ऐसे में वो अमेरिका के चंगुल से निकलने की कोशिश करते हैं। और ये बात अमेरिका को कभी भी पसंद आएगी ही नहीं। वहां वो सत्ता परिवर्तन करते हैं। सत्ता परिवर्तन किस लिए? ताकि पाकिस्तान में ऐसी सरकार हो जो अमेरिका के नियंत्रण में रहे। क्योंकि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर नियंत्रण नहीं रखा तो चाइना उस पर नियंत्रण कर लेगा और चाइना की बढ़ती शक्ति अमेरिका के अस्तित्व को चुनौती देती है। इसीलिए वहां उन्होंने इमरान खान को हटाने के लिए विपक्ष को साथ लिया। विपक्ष में अगर हम बात करेंगे तो जाना माना चेहरा कौन है? नवाज शरीफ। उन्हें अपने आरोपों से मुक्त कराया जाता है, उनके लिए वापस से पाकिस्तान में आने का रास्ता बनाया जाता है। विपक्ष को लगता है कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं और एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जहां से इमरान खान को अपने पद से हटना पड़ता है। फिर बात आती है कि अब प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, तो पूरी भूमिका बनती है ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की जिससे सारा का सारा नियंत्रण अमेरिका के हाथ में रहे। और नवाज शरीफ सोच रहे थे कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है और वहां ऐसे प्रधानमंत्री को बिठाया जाता है जो पूरी तरह से अमेरिका के उंगलियों के निशानों पर नाचने वाला है। ये एक घटना पाकिस्तान की होती है। उसके बाद में बांग्लादेश पर आइए। बांग्लादेश के अंदर वहां की प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ कुछ समझौते नहीं करती हैं, तो यहां भी उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए एक रास्ता बनाया जाता है। विपक्ष को फिर साथ लिया जाता है और विपक्ष को साथ लेने के बाद में
जब उन्हें पद से हटा दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है सत्ता छोड़ने के लिए, तो यहां फिर प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाता है जो विपक्ष का नहीं है, कोई नया ही व्यक्ति है। यानी कि इस बार भी बांग्लादेश के अंदर भी कंट्रोल पूरी तरह से अमेरिका ने अपने हाथ में रखा है। ऐसे में अगर आप देखेंगे यूरोप के अंदर, तो वहां उसने यूक्रेन को मदद पहुंचा करके एक मोर्चे पर युद्ध छेड़ रखा है, इजराइल के साथ वो खड़ा है, यहां बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वो इस तरह के हथियार अपना रहा है। ऐसे में ये पूरी की पूरी दोहरी राजनीति इस तरह की है कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों उसके कंट्रोल में रहते हैं, तो ये सीधा सीधा चाइना और भारत पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने की रणनीति का एक हिस्सा है। यहां पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, दोनों की स्थिति ऐसी है कि दोनों जगह से अमेरिका को यदि ये दोनों धरती उपयोग करने को मिल जाए, तो वो चाइना और भारत दोनों के बहुत नजदीक आकर के भविष्य में युद्ध कर सकता है, यदि ऐसी स्थिति बनी तो। ऐसे में इन दोनों जगहों की धरती को इस्तेमाल करने के लिए वहां पर राजनीतिक दलों का ऐसी स्थिति में होना आवश्यक है कि वहां जो भी सरकार हो वो पूरी तरह से ऐसी हो कि अमेरिका जो उनको कहे वो वही करे, और इसी के लिए उसने दोनों जगहों पर इस तरह की परिस्थिति बनाई है। दर्शकों, ये एक ऐसा षड्यंत्र है पूरी दुनिया के लिए, एक ऐसा शतरंज का खेल पूरी दुनिया में चल रहा है जिसके मोहरों की चाल हर किसी के समझ में आएगी ही नहीं। यानी कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, दोनों जगहों पर विपक्ष के मजबूत नेताओं को दरकिनार करके इस तरह से राजनीतिक समीकरण वहां बिठाए गए हैं ताकि दोनों की दोनों धरती अमेरिका के हितों को साधने में इस्तेमाल की जा सके। और ये सीधे सीधे भारत की भी टेंशन बढ़ाएगा और चाइना की भी टेंशन बढ़ाएगा। लेकिन दर्शकों, ये सब कुछ जो हो रहा है ये यूं ही नहीं हो रहा। अगर 2018 के अंदर मैंने ग्रहों का आकलन करके आपके सामने बड़े स्पष्ट तौर पर यह बात रखी थी कि 2027 तक शनि दुनिया के अंदर इतने बड़े परिवर्तन ला चुके होंगे कि जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते, पूरी दुनिया को बदल के रख देंगे, तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि 2018 में क्या ये सब परिस्थितियां कभी किसी ने सपने में भी सोची थी। लेकिन 2018 में ही मैंने कहा था कि ये परिस्थितियां जो अब शुरू हो रही हैं, जो 2027 में खत्म होंगी, ये इतनी आसान परिस्थितियां नहीं है। ये वो परिस्थिति है जो सदियों के बाद बन रही है। ये मैंने आपको ग्रहों का आकलन बहुत स्पष्ट तौर पर दिया था। और साथ ही मैंने आपको एक बात और कही थी कि यहां सृजन और विनाश दोनों साथ साथ चलेगा। विनाश की पटकथा हम खुद लिखेंगे और सृजन की पटकथा ईश्वर अपने तरीके से लिखेगा। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म की स्थापना के लिए ये जो कार्य हो रहा है, ब्रह्मांड के स्तर पर, ऊर्जाओं के स्तर पर, परमात्मा के लेवल पर, ये इतना असाधारण है कि हर किसी के समझ में आएगा ही नहीं। और इस कार्य के लिए एक बहुत बड़ी बात मैं यहां पर आपसे और कहना चाहूंगा। इस कार्य के लिए हम 800 करोड़ लोगों में से 18 लोगों का चयन होगा। ये 18 लोग कौन होंगे ये भविष्य बताएगा, लेकिन आप अंदाजा लगा के देखिए कि अगर 800 करोड़ लोगों में से केवल 18 लोगों को ही वो सत्य समझ में आएगा, उस सत्य के रास्ते पर वो लोग चलेंगे और दुनिया का भविष्य में नेतृत्व करेंगे, तो ये कोई साधारण बात नहीं है कि मैं वो रहस्य आपको बता रहा हूं जो ब्रह्मांड के ग्रहों की परिस्थिति और इन ग्रहों का प्रभाव, ये दोनों इस बात को स्पष्ट करती है। इसीलिए दर्शकों, हिंदुओं को मिटाने का जो कोई भी ख्वाब देखते हैं, ये ख्वाब उनका ख्वाब ही रहने वाला है, क्योंकि इस लड़ाई में हिंदू तो कभी मोहरा बने ही नहीं है। हिंदुओं को तो सबसे आखिर में लिया जाएगा। उससे पहले ईसाई वर्सेस इस्लाम का वो कत्लेआम हम देखेंगे जिसकी आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
इसीलिए दर्शकों, अपनी कट्टरपंथी विचारधारा को साइड में रख दीजिए और सनातन के चश्मे से इस पूरे दृष्टिकोण को देखिए। आपको हमारा भारत का भविष्य, हिंदुत्व का भविष्य, सनातन धर्म का भविष्य और दुनिया का भविष्य स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।